हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट और दोस्तों यूपी टेट के संबंध में हिंदी भाषा की क्लास नंबर 2 और ये दोस्तों टॉपिक नंबर 2 होने वाला है। इसमें दोस्तों हम संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संधियां होती हैं, इन सभी के विषय में हम क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। ये दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल का क्या है, QR कोड है। यदि आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप में तो आप दोस्तों इसको स्कैन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। वहां दोस्तों आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे दोस्तों आपको विभिन्न जो एग्जाम होने वाले हैं या दोस्तों जो वैकेंसियां आ रही हैं उनके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको PDF भी वहीं पर प्राप्त होती रहेगी, विभिन्न सब्जेक्टों की, विभिन्न दोस्तों जो मैटर है उसकी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्यो जमा दय, सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय या दोस्तों सूर्य जमा उदय। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों। हम दोस्तों बात करते हैं संधि की। सबसे पहले बात करते हैं संधि की। दोस्तों संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका दोस्तों अर्थ क्या है, जोड़ना। क्या है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है, संधि का अर्थ है जोड़ना। इसकी परिभाषा की यदि बात की जाए तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से, क्या दोस्तों, दो वर्णों के जो मेल से जो परिवर्तन होता है, क्या दोस्तों, जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है वह दोस्तों क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है। संधि की बात की जाए दोस्तों इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं, स्वर संधि, दूसरा है दोस्तों व्यंजन संधि, तीसरे की बात की जाए तो यह है विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से पहला कौन सा है, पहला है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा है, तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा कौन सा है, चौथा है दोस्तों यण संधि। और 5वें की बात की जाए तो 5वां है अयादि संधि। ये दोस्तों संधि का जो थ्योरी पार्ट था वो था। इतने में दोस्तों आपका रिवीजन हो गया है। अब दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनकी दोस्तों आगे क्वेश्चंस के माध्यम से हम इनकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा, तो इसका जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सूर्य जमा उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य जमा उदय, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, महोर्मी का संधि विच्छेद बताइए। बताइए महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर दोस्तों हम दीर्घ स्वर संधि की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि का आपका रिवीजन करवा देते हैं और चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जब एक ही प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं, क्या दोस्तों, जब एक ही प्रकार के या दोस्तों सजातीय स्वर, क्या दोस्तों, सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे आ प्लस आ मिलते हैं आपस में, आ प्लस आ मिलते हैं आपस में तो बड़ा आ बनता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलता है तो यहां पर बड़ा ऊ बनता है। वहीं दोस्तों तीसरा आप देख लीजिए, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई बनती है तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वह बड़ी ई में हो जाता है। ये दोस्तों किसके उदाहरण हैं, ये है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। वहीं दोस्तों यदि बात की जाए बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल जाए तो भी दोस्तों विकार क्या उत्पन्न होता है, बड़ा आ ही होता है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तो वहां पर भी विकार जो है बड़ी ई ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दोस्तों री प्लस
री मिल जाए, री प्लस री मिल जाए, तो वहां पर भी जो विकार उत्पन्न होगा वह बड़ी री ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। महोर्मी, महोर्मी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो दोस्तों महाधन ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन ऊर्मी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ऊ है ये बड़ा ऊ होगा। क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आई हो तो आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महोत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। यहां पर दोस्तों हर जगह प्लस का निशान है, थोड़ा मिसटाइपिंग है। महोत्सव का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में गुण स्वर संधि की। किसकी? गुण स्वर संधि की विस्तार से इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। गुण स्वर संधि की इस क्वेश्चन में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों गुण स्वर संधि की यदि बात की जाए तो यह भी स्वर संधि का ही एक भाग है। क्या है दोस्तों? एक भाग है, या यूं कहें कि एक क्या है दोस्तों? एक प्रकार है। गुण स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? जब छोटा आ, क्या दोस्तों? जब छोटा आ प्लस छोटी ई आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। वहीं दोस्तों जब बड़ा आ प्लस बड़ी ई आपस में मिलते हैं तो भी ए ही बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। इस बात को नोट करिएगा। तो दोस्तों गुण स्वर संधि की एक ट्रिक भी नोट कर लीजिए। जब भी दोस्तों बीच में मध्य में आपको किसी भी शब्द के मध्य में एक पाई ऊपर मिले तो वहां पर क्या होता है? गुण स्वर संधि हो जाता है। इस बात को याद रखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों? विजातीय स्वर आपस में मिलते हैं। क्या दोस्तों? अलग अलग स्वर आपस में मिलते हैं, वहां पर दोस्तों क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। इसको विजातीय बोला जाता है। विजातीय स्वर जो अलग अलग स्वर होते हैं विजातीय होते हैं। जब सेम स्वर होते हैं दोस्तों वहां सजातीय होता है और वहां पर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का दोस्तों सही संधि विच्छेद का हो जाएगा महाजम उत्सव। क्या हो जाएगा? महाजम उत्सव, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथ जमा एव, तथे जमा एव, तथा जमा एव, आयो, या दोस्तों तथा जमा एव। बताइए तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। किसकी बात करेंगे? वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की यदि बात की जाए दोस्तों, जब ह्रस्व स्वर या दोस्तों दीर्घ स्वर का मेल दोस्तों आय से हो तो दोनों मिलकर के आय बनाते हैं। क्या दोस्तों? जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल, जैसे मान लीजिए ये ह्रस्व स्वर आ हो गया, बड़ा आ हो गया, जब इसका मेल दोस्तों इस ए से या फिर दोस्तों आय से हो जाता है तो यह दोस्तों आय बना लेता है। क्या बना लेता है? आय बना लेता है। यही होती है वृद्धि संधि। तो इसकी ट्रिक आप देख लीजिए। इसकी ट्रिक ये हो जाएगी दोस्तों, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी, किसी भी शब्द के बीच में दोस्तों, किसी भी शब्द के मध्य में यदि दोस्तों दो मात्राएं ऐसे आ जाती हैं, केवल दो मात्राएं, नीचे डंडा नहीं होना चाहिए, वहां पर क्या होता है दोस्तों? वृद्धि संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। ये तथैव भी दोस्तों किस चीज का उदाहरण है? यह तथैव भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तथा जमा एव। क्या हो जाएगा? तथा धन एव, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों तथा यदि इसका दोस्तों विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ता प्लस आ। इस तरह भी क्वेश्चन कभी कभी विच्छेद वाले पूछ लेता है। था प्लस बड़ा आ, ये दोस्तों यहां पर बड़ा आ आया, आगे देखिए प्लस ए आ रहा है। इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? ये ऊपर मात्रा लग रही है, ये वाली। तो समझ में आ गया होगा आई होप दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लघूर्मी। लघूर्मी में कौन सी संधि है? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या दोस्तों यण स्वर संधि? बताइए लघूर्म में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर देखिए दोस्तों, ये होगा लघु जमा ऊर्मी। क्या हो जाएगा? लघु जमा ऊर्मी। या दोस्तों लघु इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहां पर दोस्तों छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो रहा है।
क्या दोस्तों, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों आपको। दोस्तों हम वृद्धि संधि तक पढ़ चुके हैं, अब अगली संधि कौन सी है, यण संधि। यण संधि की बात की जाए दोस्तों, जब दोस्तों ई या ई के साथ, क्या दोस्तों, ई या बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो यह या में बदल जाता है, किसमें, या में बदल जाता है। वहीं ऊ या ऊ के साथ जब कोई दोस्तों असमान स्वर आता है, तो यह दोस्तों वा में बदल जाता है। वहीं दोस्तों री के साथ जब कोई असमान स्वर आता है तो वह रा में बदल जाता है। वहीं दोस्तों री के साथ, क्या दोस्तों, री के साथ, ये री वाला नहीं पूछा जाता, इसके साथ जब कोई असमान स्वर आता है तो यह दोस्तों ला में बदल जाता है। इन बातों को नोट करिएगा, ये होता है दोस्तों यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि के ये उदाहरण होते हैं। यहां पर पूछा है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्जमा गुण, निजमा गुण, निजमा गुण या दोस्तों निर्जमा गुण, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निजमा गुण होता है निर्गुण। क्या होता है, निजमा गुण होता है निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भान उदय, भानुदय, बताइए। ये इसमें संधि कौन सी होगी, यदि आपसे दोस्तों पूछ ले तो इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अब दोस्तों हमारी कौन सी संधि बची, हमारी एक संधि बची अयादि संधि। जब दोस्तों ए या ऐ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो यहां पर दोस्तों ऐ या आय बनता है। वहीं दोस्तों यदि बात की जाए ओ या औ के साथ, ओ प्लस औ के साथ जब कोई असमान स्वर आता है तो दोस्तों यहां पर क्या बनता है, यहां पर बन जाता है औ या आओ। यही दोस्तों इसकी ट्रिक भी होती है, जब कोई शब्द आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए नयन, क्या दोस्तों, नयन, नयन आप पढ़ेंगे तो यहां पर दोस्तों आई की आवाज आएगी, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर अयादि संधि हो जाएगी। तो इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे ने धन अन, तो ये बन जाएगा नयन। इसके साथ साथ इसका एक उदाहरण है सयन, ये दोस्तों किस चीज के उदाहरण हो गए, ये अयादि संधि हो गई, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भानु जमा उदय। क्या हो जाएगा, भानु जमा उदय, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, दीर्घ स्वर संधि का या यण स्वर संधि का, बताइए। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि। जब दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस, इस प्रकार से आप समझिए, ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये मैं आपको बता देता हूं, पहले आप व्यंजन संधि के बारे में जान लीजिए। दोस्तों जो व्यंजन संधि होती है इसमें दोस्तों स्वर या कोई व्यंजन हो, इनका मेल दोस्तों किसी स्वर या व्यंजन से हो रहा हो, या व्यंजन से व्यंजन का मेल स्वर या किसी, माफ करिएगा, यहां पर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो रहा हो तो वहां पर दोस्तों व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ का व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसको देखिए विच्छेद करेंगे जगन्नाथ का तो ये हो जाएगा जगत धन नाथ, यानी जगन्नाथ, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों सभी संधियां मैंने आपको रिवीजन, आपका रिकैप करवा दिया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस को थोड़ा रफ्तार के साथ करेंगे। दोस्तों विसर्ग संधि बची हुई है, तो उसमें दोस्तों जब विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके दोस्तों एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दोस्तों हम आपको करा रहे हैं।
पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन, या दोस्तों पौ धन अन। बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो धन अन। क्या हो जाएगा? पो धन अन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि की बात की जाए दोस्तों, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। यहां पर देखिए दोस्तों, जो विसर्ग का मेल किससे हुआ? जा से हुआ। ये दोस्तों अलग अलग नियम होते हैं, तो ये दोस्तों आपको विस्तार से जब पढ़ना हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको पूरा संधि विस्तार से ही पढ़ा दूंगा। दोस्तों जब विसर्ग का मेल दोस्तों किसी व्यंजन से हो रहा है यानी जा से हो रहा है, तो ये रा में परिवर्तित हो जा रहा है। किसमें? विसर्ग रा में परिवर्तित हो जा रहा है। और यह किसमें? रेफ में, रेफ रा में परिवर्तित। जो ऊपर रा लगता है इसको रेफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको रेफ बोला जाता है। तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन जन्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या दोस्तों दीर्घ संधि है? बताइए इत्यादि में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इत्यादि में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इत्यादि में कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा इति जमा, क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद बात कर लेते हैं। इति जमा आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। और इसमें जो संधि विच्छेद होगा वह यण स्वर संधि होगा। क्या होगा? यण स्वर संधि होगा। यहाँ पे संधि लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग है दोस्तों, ये संधि है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन धन रथ, यहाँ पर प्लस का निशान है, मन जमा ओरथ, या दोस्तों मनो जमा रथ, या मन जमा रथ? बताइए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनोरथ का मन जमा रथ। क्या दोस्तों? मन जमा रथ। मनोरथ का सही संधि विच्छेद मन जमा रथ हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थी उदाहरण है विद्या धन अर्थी। क्या दोस्तों? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्या धन अर्थी। क्या हो जाएगा? विद्या धन अर्थी। ये दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का, या यण संधि का? इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दिक धन भ्रम। क्या हो जाएगा? दिक धन भ्रम। यहाँ पर का जो है गा में परिवर्तित हो जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद अभी मैंने दोस्तों आपको करवाया। इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा पुनः धन जन्म। क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय शब्द में संधि है, शब्द में है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है? बताइए यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिल रहे हैं, ये मिल करके बड़ा आ बना रहे हैं, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भगवत शक्ति में संधि है विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, गुण स्वर संधि है? बताइए भगवत शब्द में संधि है, भगवत शक्ति। यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 18,
किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे, पदतल कहेंगे, पदरूप कहेंगे या पद त्राण कहेंगे? दोस्तों ये अलग क्वेश्चन आ गया है संधि से हटकर, पर फिर भी जवाब दे दीजिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको दोस्तों पदबंध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पदबंध कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय शब्द में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया विद्या धन आलय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, यानी स्वर संधि का यह उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस शब्द में स्वर संधि है यह पूछा है, माफ करिए गुण संधि है। किस शब्द में गुण संधि है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है बताइए क्या हो जाएगा? गुण संधि कहते किसे हैं दोस्तों? जब दोस्तों आ या छोटा आ, बड़ा या ई और बड़ी ई आपस में मिलकर ए ओ बना लेते हैं तो दोस्तों वहां पर क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मध्य में दोस्तों एक मात्रा होगी, देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया या दोस्तों वृक्ष धन छाया या दोस्तों वृक्ष धन छाया? बताइए। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्ष धन छाया। क्वेश्चन नंबर 22, रीत अनुसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, रीत अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार या रीत्य धन अनुसार? बताइए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों वह रीति धन अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा? अनधन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन ऐषण या अनधन वेषण? बताइए। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुधन एषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यण संधि है? बताइए। महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें गुण संधि है। क्या दोस्तों? गुण संधि है महर्षि। क्या दोस्तों मैंने सही बताया? महर्षि में क्या गुण संधि है? महाधन ऋषि। बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें दोस्तों गुण संधि है। इसका एक नियम होता है गुण स्वर संधि का, आ प्लस आ, माफ करिएगा, आ या बड़ा आ के साथ जब री मिलती है तो दोस्तों यह अर बनाता है। क्या बनाता है? अर बना लेता है। वही नियम यहां लगा है महर्षि में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, उल्लास का संधि विच्छेद है? उल्धन आस, उल्धन आस, उल्धन लास या उद्धन लास? बताइए। उल्लास, यहां पर दोस्तों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? यहां पर व्यंजन संधि है, जहां दोस्तों ता का ला हो गया है। क्या हो गया है? ता का ला हो गया है और इसका संधि विच्छेद उद्धन लास हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गुणा केस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुणा धन केस, गुणा केस या दोस्तों गुणा के धन ईस या दोस्तों गुणा का धन ईस या गुण धन आकेश? बताइए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणा का धन ईस। क्या हो जाएगा? गुणा का धन ईस। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ऋषिकेश, क्या दोस्तों? ऋषिकेश का सही, ऋषिकेश लिखा है, ऋषिकेश ने ऋषिकेश लिखा है, की संधि क्या है? क्या संधि विच्छेद आपसे पूछा है? तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरिक धन ईस। क्या दोस्तों? हिरिक धन ईस। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्राधन ऊण प्रौढ़, निधन ऊण न्यून, अंबुधन ऊर्मी अंबूर्मी या दोस्तों सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र? बताइए। यहां प्लस है, यहां बराबर लगा।
कौन सा गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, नी धन ऊन न्यून नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विसर्ग संधि का उदाहरण है अत धन एव, विस्मरण, उच्चारण या विसर्ग। बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अत एव जो है यह दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसको लिखेंगे विसर्ग, इसका विच्छेद करेंगे अतः धन एव, ये हो जाएगा अतएव। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों, तत् धन संकर इस शब्द से बनने वाला संधि विच्छेद कौन सा है? संधि शब्द कौन सा है? तो है दोस्तों तत्छंकर। क्या है दोस्तों? तत्छंकर। तत्संकर नहीं बनेगा दोस्तों, तत्छंकर ही बनेगा। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आज्ञा, पित्राधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा या उपयुक्त सभी। बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पितृधन आज्ञा। क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, सभा धन एवं सदैव, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, परम धन औदर्य, परमाऔदर्य। बताइए कौन सा गलत है? तो दोस्तों पहला वाला ही गलत संधि विच्छेद है। मात्रा धन आनंद नहीं बल्कि मात्र धन आनंद, मात्रानंद होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह बताना है, यानी संधि विच्छेद बताना है। ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्ति। ये दोस्तों समास का क्वेश्चन आ गया, आपसे समास विग्रह पूछ लिया है, कोई बात नहीं दोस्तों। बताइए, ऋण मुक्त का समस्त पद आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋण से मुक्त। क्या दोस्तों? ऋण से मुक्त। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, यण संधि का उदाहरण नहीं है। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या स्वांग। बताइए, तो दोस्तों जो स्वांग है यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप या दोस्तों पयोद। बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो दोस्तों अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। क्या दोस्तों? अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा। जसोदा, यशोदा, यशुदा या यशः धन वा। बताइए यशः धन दा का संधि युक्त पद क्या होगा? आपको संधि विच्छेद दिया है, उसका दोस्तों मूल रूप पूछा है, तो इसका होगा यशोदा। क्या होगा? ये दा नहीं दोस्तों, वा है। वा नहीं दोस्तों, दा है। क्या है दोस्तों? ये दा है, यशोदा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। गविनी, पवित्र, भाविनी या अम्य। बताइए अमम्य। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो दोस्तों अमम्य जो है यह अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है? बताइए। इति धन आदि, इति धन आदि यानी इसमें कौन सी संधि है? बताइए। इति धन आदि इत्यादि यण संधि, कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मतैक किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों दो मात्राएं आपको दिख रही हैं, दो मात्राएं यानी दोस्तों वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40,
यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से बनता है आई बनता है, ए बनता है, ऊ बनता है या बड़ा ऊ बनता है, बताइए। तो क्या बनता है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, संगति, दिग्दर्शन या उज्ज्वला, बताइए। उज्ज्वल, दोस्तों उज्ज्वल इसका जो संधि विच्छेद होगा वह उत धन ज्वल हो जाएगा। यहां पर दोस्तों कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। इसी प्रकार दिग्दर्शन का होगा दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन, यहां पर भी व्यंजन संधि हो जाएगी। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है स्वर संधि का उदाहरण, तो पुस्तकालय में स्वर संधि हो रही, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय में स्वर संधि हो जाएगी। और कौन सी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से यण संधि किस शब्द में नहीं है। विहु में, अभ्युत्थान में, अत्युत्तम में या स्वार्थी में, बताइए। यण संधि किस शब्द में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी स्वार्थी में यण संधि नहीं है। किसमें, स्वार्थी में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न शब्दों में व्यंजन संधि है। अब्ज, कबीस, सहानुभूति, निरीक्षण, बताइए। निम्न शब्दों में व्यंजन संधि है, किसमें व्यंजन संधि है। तो दोस्तों अब्ज में, अब्ज में व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में व्यंजन संधि है। षडानन, भविष्य, महर्षि या परमोदर्य, बताइए। व्यंजन संधि है, किसमें व्यंजन संधि है। तो दोस्तों षडानन में व्यंजन संधि है, किसमें, षडानन में व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, संयुक्त संधि कहते हैं, बताइए। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यंजन संधि कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में अयादि संधि नहीं है। व्याकरण, भावुक, हवन या विनायक, बताइए। अयादि संधि किस में नहीं है। दोस्तों व्याकरण में अयादि संधि नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मनोबल में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, बताइए। तो दोस्तों मनोबल में विसर्ग संधि है। मनः जमा बल, यानी मनोबल। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, उद्धार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। उत धन धार, उत धन धर, उत धन हार या उद धन धार, बताइए। उद्धार में संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद उत धन हार हो जाएगा, उद्धार। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। एकाएक, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार, बताइए। तो दोस्तों जो सदाचार है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, तद्धित, वाकजाल या दोस्तों ब्रह्म ऋषि, बताइए। दोस्तों ब्रह्मर्षि जो है यह दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है बल्कि स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, पिपज्जाल में कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या दोस्तों गुण संधि है, बताइए। पिपज्जाल में कौन सी संधि है। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52,
तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तत् धन शरण, तत् धन क्षरण, तत् धन क्षरण या तत् धन शरण, बताइए तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् धन शरण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, किस शब्द में अयादि संधि है? उन्नयन, लोकैषणा, पृष्ठ या नाविक, बताइए किस शब्द में अयादि संधि है? तो दोस्तों नाविक शब्द में अयादि संधि है। किसमें है? नाविक शब्द में अयादि संधि है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, गवीस गायिका पावक में प्रयुक्त संधि का नाम? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि, बताइए। तो दोस्तों इसमें अयादि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादि संधि के ये उदाहरण है। कौन कौन से? गवीस गायिका पावक कहे किस संधि के हैं? अयादि संधि के हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तत्र धन एव, सुधन अल्प, वन धन औषधि या भाव धन आयक, बताइए कौन में किसमें दोस्तों वृद्धि संधि नहीं है? तो दोस्तों सुधन अल्प में वृद्धि संधि नहीं है। किसमें? सुधन अल्प में वृद्धि संधि नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका संधि रूप क्या हो जाएगा? प्रत्याघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, ई धन अय बराबर ए किस संधि के इस प्रकार का परिवर्तन, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि में, अयादि में, यण में या वृद्धि में, बताइए। तो दोस्तों यण संधि में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किस संधि में? यण संधि में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय या सूरज धन उदय, बताइए सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों थोड़ा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, माफ करिएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभी दोस्तों हमने इसको 2 बार इस क्वेश्चन को किया है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा? अयादि संधि, महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन में दोस्तों मिस टाइपिंग है। महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है ये आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन में बताइए। 2 मात्राएं दोस्तों दिख रही हैं 2 मात्राएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। यहां संधि विच्छेद नहीं, कौन सी संधि है यह पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण में, नवोडा में, नमस्कार में या सज्जन में, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो नवोड़ा है इसमें स्वर संधि है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61, स्वार्थ गणेश, स्वार्थ और गणेश में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? दीर्घ गुण संधि है, यण वृद्धि संधि है, वृद्धि अयादि संधि है, गुण और दीर्घ संधि है, बताइए। स्वार्थ में दूसरी संधि है, गणेश में दूसरी संधि है, बताइए। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हार्ड लेवल है दोस्तों ये। तो इसमें दोस्तों स्वार्थ में दीर्घ संधि है और गणेश में गुण संधि है। गणेश में कौन सी है? गुण संधि है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से स्वर संधि है? ऋण में, मनोनुकूल में, मूल्यांकन में, परिच्छेदन में, बताइए स्वर संधि किस में है? तो दोस्तों ऑप्शन सी मूल्यांकन में क्या है? स्वर संधि है। किसमें दोस्तों? मूल्यांकन में स्वर संधि है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से यण संधि है? बताइए यण संधि किस में है? तो दोस्तों क्रा धन आ बराबर बड़ा रा, ये है दोस्तों यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64, मध्वाचार्य शब्द में संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं, बताइए मध्वाचार्य में कौन सी संधि है? दोस्तों मध्वाचार्य में इनमें से कोई संधि नहीं है। क्या दोस्तों? इनमें से कोई संधि नहीं है।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, निम्न में से व्यंजन एवं विसर्ग का युग्म सही है। ऋग्वेद जगदम्बा, उल्लेख, निरपराध, निर्लज्ज, निष्पाप, उच्चारण प्राप्तोदक। बताइए। मतलब दोस्तों पहले वाले में व्यंजन संधि होनी चाहिए, दूसरे वाले में विसर्ग संधि होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विसर्ग से पहले, किससे दोस्तों, विसर्ग से पहले छोटी ई या बड़ा, छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में का, खा, टा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है। बताइए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो विसर्ग होता है वह खटकोड़ वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपको लगातार रोज आपको डेली एक हिंदी का दोस्तों चैप्टर का प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।